हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप होता है उसकी रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। तो आमतौर पे कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर दो चीज़ें हमारे पास जो है वो डिस्प्ले होती हैं। वो कार्बोनाइल ग्रुप को भी क्या नाम है इंक्लूड करता है। ठीक है, उसके अलावा हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। इसका मतलब कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को मिला के हमारे पास जो ग्रुप बनता है उसको कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। मोस्ट रिएक्शन जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो कार्बोक्सिलिक जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो रिटेन होता है। हाउएवर जो रिएक्टिविटी होती है इन मॉलिक्यूल की, वो जो हमारे पास रिटेन की जाती है ऑन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। अब हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं जो हमारा ये कार्बोक्सिल ग्रुप है ना वो देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहला हमारे पास जो रिएक्शन है ना वो है ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर जो हाइड्रोजन एटम है ना ये वाला, ठीक है, ये इन्वॉल्व होता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम इस ऐसे रिएक्शन के अंदर हमारे पास बनती है साल्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन जिन रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा एक टाइप ऑफ रिएक्शन ये है। नंबर 2 में ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर हमारे पास जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ना वो रिप्लेस हो जाता है किसी और ग्रुप के साथ। ठीक है, और नंबर 3 पे हमारे पास जो है ऐसा रिएक्शन जिनके अंदर पूरे का पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन की वजह से, एक हाइड्रोक्सिल की वजह से और एक हमारा जो है वो पूरे के पूरे कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से। तो सबसे पहला जो हमारे पास रिएक्शन है वो रिएक्शन है द रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो ये हमें इंट्रोड्यूस करता है किस चीज़ को, एसिडिक बिहेवियर। जो हमारा ज़ाहिर सी बात है जो प्रोटॉन गिविंग वाला सीन होता है ना वो एसिडिक बिहेवियर के अंदर जो है वो इंक्लूड किया जाता है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना ये आमतौर पे वीकर होते हैं, बाकी मिनरल एसिड जो हमारे पास होते हैं ना उनसे वीक होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वो फर्निश करते हैं H+ को जब इनको डिज़ोल्व किया जाता है वाटर के अंदर। तो ये हमारा जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है वो ग्रुप है, H2O है। ठीक है, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास H+ को फर्निश कर देंगे और देन हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारे पास बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन और साथ प्रोटाइन। कार्बोक्सिलेट आयन और साथ प्रोटॉन। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हमारे पास जो है ये प्रोटॉन ब्रेक अवे होता है किसके अंदर है, हमारे पास हाइड्रोनियम आयन के अंदर, H3O पॉजिटिव के अंदर। तो ये तो थे हमारे जो रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं हाइड्रोजन एटम के अंदर। तो सबसे पहला इनके अंदर रिएक्शन होगा रिएक्शन विद बेसिस। ठीक है, बेसिस का साथ किस तरह का रिएक्शन होगा कि जो हमारे ज़ाहिर सी बात है कार्बोक्सिलिक एसिड है एसिड, और जब इनका रिएक्शन होगा किसके साथ, किसी भी बेस के साथ, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो, तो एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में हमारे पास बनता है साल्ट प्लस वाटर। तो इट मीन्स कि हमारा क्या बनेगा, यहाँ साल्ट बनेगा और साथ वाटर बनेगा। नंबर 2 पे हमारा जो रिएक्शन है वो होगा विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, CO3 और HCO3 तो उसके नतीजे में जब हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है डीकम्पोज होगा, ठीक है, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स को, तो उसके नतीजे में हमारे पास जो है वो बेसिक चीज़ जो इवाल्व होगी वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड विद एफरवेसेंस, यानी कि बुलबुलों के साथ हमारे पास जो है ये इवॉल्व होगी। तो जनरल जो हमारा रिएक्शन है वो है दो हमारे जो एथानोइक एसिड और साथ है सोडियम कार्बोनेट। तो वाटर की मौजूदगी में जब ये रिएक्शन होगा तो हमारा क्या बनेगा, 2CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na+ साल्ट बनेगा, साथ कार्बन डाइऑक्साइड और साथ वाटर, और ये हमारे पास एफरवेसेंस की फॉर्म के अंदर जाएगा। जबकि अगर हमारा बाइकार्बोनेट होगा तो क्या होगा, हमारे पास एक सिंगल मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ होगा और साथ होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड नेगेटिव Na+, साथ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ वाटर। तो ये हमारा बन गया साल्ट और ये चीज़ हमारे पास। तो हमने याद रखना जब भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी।
नंबर 3 पे हमारे पास जो रिएक्शन होगा, अभी ये देखेंगे इन सारी चीज़ों के अंदर कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है, प्रोटॉन जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, वो है इन्वॉल्व है। उसके बाद रिएक्शन विद मेटल्स। अब जब भी मेटल के साथ रिएक्शन होगा ना, ठीक है, तो हमारे पास साल्ट बनेगा और साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलेगी। जब कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ होगा तो उसके नतीजे में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी साथ साल्ट, और जब हमारे पास मेटल्स के साथ होगा तो उसके नतीजे में क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन गैस और साथ साल्ट। तो ये हमारा क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो इसके नतीजे में 2CH3COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव और साथ हाइड्रोजन गैस जो हमारी जो है वो इवॉल्व होगी। तो ये जो हमारे पास 3 रिएक्शन थे, ये वो वाले रिएक्शन थे जिनके अंदर हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता था। नंबर 2 पे ऐसे रिएक्शन हैं जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ज़ाहिर सी बात है कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, और कार्बोनाइल की ग्रुप की तरह एल्डिहाइड और कीटोन के साथ हमारे पास ये ससेप्टिबल होता है कि उसको अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। तो जो न्यूक्लियोफाइल की एडिशन होगी ना कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर, ठीक है, उसके नतीजे में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, यानी कि ये वाला जो सीन चल रहा है ना हमारे पास, ठीक है, तो इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है, और उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर न्यूक्लियोफाइल की एडिशन होगी उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। तो हमारे पास हम कह सकते हैं तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव बनेगा। तो जो OH ग्रुप है हमारे पास है वो क्या होगा, हमारे पास रिप्लेस हो सकता है, ये वाला जो OH है ये हमारे पास X से, OR से, NH2 से किसी से भी रिप्लेस होकर क्या बना सकता है, हमारे पास एस्टर्स बना सकता है, हैलाइड बना सकता है और अमाइड बना सकता है, ठीक है, यानी कि OH ग्रुप रिप्लेस होना है इनके अंदर। तो हम जो है वो 1 बाय 1 रिएक्शन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा रिएक्शन है, क्या क्या सीन है। सबसे पहला जो हमारे पास रिएक्शन है ना, ठीक है, वो है विद PCl5 एंड SOCl2 थायनाइल क्लोराइड के साथ। तो जब भी हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिएक्ट करेगा PCl5 के साथ तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, क्लोराइड बनेगा, एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, और उसके साथ हमारे पास P डबल बॉन्ड और Cl3 और साथ HCl। जबकि यही रिएक्शन किसके साथ होगा, अगर होगा ये रिएक्शन किसके साथ, SOCl2 के साथ, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, सेम असाइल क्लोराइड बनेगा, ठीक है, साथ सल्फ़र डाइऑक्साइड की गैस होगी और साथ HCl बनेगा। तो ये रिएक्शन हमारे पास इतने डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है कि ये इसके साथ अटैक करेगा, एक Cl उतरेगा, ठीक है, देन उसके बाद फर्दर इनका आपस में जो है वो उतरेगा, ठीक है, और जब O डबल बॉन्ड बना देगा तो एक Cl फिर उतर जाएगा, वो HCl के साथ जुड़ जाएगा, एक Cl इसके साथ। सेम लाइक इसके अंदर भी ये होगा हमारे पास के ये अटैक करेगा, एक Cl उतर जाएगा, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जब नेगेटिव डबल बॉन्ड इधर ट्रांसफ़र करेगा तो फिर उसके बाद एक और Cl उतर जाएगा और साथ हमारे पास SO2 बन जाएगी और साथ HCl, और ये हमारे पास असाइल क्लोराइड जो है वो बन जाएगा। अगर हम इनका मैकेनिज़्म डिस्कस करना चाहते हैं तो मैकेनिज़्म के अंदर हमारा जो है वो कुछ इस तरह का प्रोसेस है कि ये आ गया हमारा जी कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, और साथ ही ये आ गया थायोनाइल क्लोराइड। तो ये जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं ये अटैक करेंगे सल्फ़र के ऊपर और ये क्लोरीन एक उतर जाएगा, ठीक है, तो उसके नतीजे में हमारे पास बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O